हेलो एवरीवन, इसमी काबेरी। आज मैं आप लोगों के लिए कोरिया बीएल सीरीज लेकर आई हूँ जिसका नाम है पीस ऑफ टाइम। स्टार्टिंग से पहले दो मेन कैरेक्टर से मिलाती हूँ। पहला है यून हो जो साउथ कोरिया से है, जो अपना खुद का कैफे खोलने का सपना देखता है। उसकी माँ चाहती है कि यून हो डॉक्टर बने। हालांकि यून हो कोई वर्षों तक मेडिकल स्कूल की एंट्रेंस एग्जाम में फेल होता रहा। अपने एजुकेशनल संघर्षों के कारण माँ बेटे के बीच बहुत ही स्ट्रेसफुल रिलेशनशिप है। यून हो जो गिटार बजाना पसंद करता है और उसे संगीत का शौक है। दूसरा मेन कैरेक्टर पीस थाईलैंड से यून हो का दोस्त है। कुछ साल पहले यून हो ने हॉलीडेज पर थाईलैंड की ट्रैवल की। उसकी दोस्ती एक रेस्टोरेंट ओनर के बेटे पीस से हो गई। दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली और तब से लंबी दूरी की दोस्ती कायम रखी। स्टार्टिंग से पहले हम पीस को एक कैफे में देखते हैं, जो अपने हाथ में पहने हुए ब्रेसलेट को देखते हुए एक गहरी सांस लेते हैं। वो अपने मरे हुए बॉयफ्रेंड को याद करते हुए उसे अपने सामने बैठे हुए देखते हुए बताता है कि वो हमेशा यहीं बैठते थे। उन्होंने मुझे सिखाया लालसा क्या होती है और उन्होंने मुझे चमत्कारों में विश्वास करने में मदद की। उन्होंने मुझे यह भी सिखाया कि ईमानदारी से जीवन जीने का क्या मतलब है। फिर यहाँ यून हो स्माइल करते हुए अपने हाथ पीस की ओर आगे बढ़ाते हैं। जब पीस उसे पकड़ने जाते हैं तो वो धीरे धीरे गायब हो जाते हैं। पीस कहता है लेकिन अब वो चला गया है। फिर एपिसोड 1 शुरू होती है। हमें 49 डे पहले की कहानी दिखाई जाती है, जहाँ यून हो जिंदा होते हैं। वो एक कैफे में काम कर रहे होते हैं। ओनर कहता है तुम्हें इंग्लिश क्लास में जाने का समय हुआ है, तुम जा सकते हो। यून हो कहता है ओ हाँ। फिर वो अपने मॉम के मैसेज रीड करते हैं, जहाँ कहा गया है कि मैंने देखा कि तुमने क्लास के लिए दोबारा रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। तुम्हारा होना मेरे जीवन की सबसे बड़ी गलती। यूनो कहता है गलती? ओनर कहता है तुम जल्दी हार नहीं मान सकते, ठीक है? यूनो कहता है नहीं, बिल्कुल नहीं। तभी ओनर कहता है तुम अच्छा करने की कोशिश करो ताकि तुम्हारी माँ को डरा ना पड़े, क्योंकि तुम्हें इसे 5 बार रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता है। यूनो पूछता है मुझे लगता है कि उसके दौरे पड़ने से पहले ही मुझे घर से निकाल दिया जाएगा। अगर मुझे बाहर निकाला गया तो क्या मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ? ओनर हंसते हुए कहता है जल्दी करो और जाओ, एंट्रेंस एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। यूनो कहता है जब मैं अपना खुद का कैफे खोलूंगा तो आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया है उसका बदला मैं आपको जरूर चुकाऊंगा। ओनर कहता है रहने भी दो, इसमें हमेशा के लिए समय लगेगा। ऐसे कहकर वो चले जाते हैं। तभी पीस एक पिक्चर के साथ मैसेज करते हैं। यून मैसेज को रीड करते हैं, जहाँ लिखा होता है कि हे यून हो, मैं यहाँ वॉलंटियर लगभग पूरी कर चुका हूँ। मैं जल्द ही कोरिया पहुँचूंगा। मुझे तुम्हारी याद आती है। यूनो स्माइल करके रिप्लाई करते हैं कि मुझे भी तुम्हारी याद आती है। फिर कहानी 2 वीक के बाद दिखाई जाती है। पीस अपने दूर के दोस्त यूनहो से मिलने के लिए साउथ कोरिया आता है। यहाँ आने के बाद पीस यह जानकर आश्चर्यचकित हो गया कि यूनहो अपनी माँ के साथ एक बड़े अमीर रेस्टोरेंट में रहता है। पीस रेस्टोरेंट के बाहर से चिल्लाते हुए पूछता है क्या वहाँ कोई है? रेस्टोरेंट के बाहर पीस अंदर आने के लिए सभी डोर को चेक करते हैं, कहीं कोई खुला तो नहीं है। जब उसे कुछ भी नहीं मिलता है तब बाहर यूनहो के वेट कर रहे होते हैं, क्योंकि उसका फोन भी ऑफ आता है। तभी वो एक बैनर देखते हैं जहाँ रेस्टोरेंट को बंद करने के बारे में लिखा होता है। वो खुद से ही पूछता है ये क्या लिखा हुआ है, क्योंकि वो राइटिंग कोरिया में लिखा होता है। तभी वहाँ यूनहो की मॉम आती है और पीस से सॉरी कहकर कहती है यह प्लेस फिलहाल खुला नहीं है, इसलिए प्लीज चले जाइए। पीस कहता है मैं कोरिया नहीं जानता, लेकिन मैं यूनहो के घर की तलाश कर रहा हूँ। मॉम पूछती है यूनहो? पीस कहता है हाँ ले यूनहो। मॉम पूछती है तुम कौन हो? पीस कहता है मैं पीस हूँ, मैं थाईलैंड से आया हूँ, मैं यूनहो का दोस्त हूँ। फिर मॉम पूछती है तुम यूनहो के दोस्त हो? पीस पूछता है क्या आप यूनहो की मॉम है? तभी मॉम कहती है अगर मैं हूँ तो क्या होगा। यहाँ पीस बहुत ही खुशी होकर उसे हक करके कहता है आपसे मिलकर अच्छा लगा। तभी मॉम कहती है मैं कैसे विश्वास कर सकता हूँ कि तुम यूनहो के दोस्त हो। तभी पीस अपने वॉलपेपर दिखाते हैं, जहाँ दोनों के साथ लिए गए एक तस्वीर होते हैं। मॉम उसे देखकर स्माइल करके कहती है तो आप यूनहो कमरे में फोटो में देख रहे बच्चे हो। मैंने यूनहो को थाई बोलना सिखाया, तुम्हें मुझसे कोरियन बोलने की जरूरत नहीं है, तुम थाई बोल सकते हो, मैं इसे समझता हूँ। पीस स्माइल करके थाई में कहता है ठीक है मैम,
वो उसे घर ले आती है और पूछती है आप यहाँ कैसे आए। पीस कहता है मैंने बैंकॉक से एरोप्लेन लिया। मॉम मुस्कुराते हुए पूछती है मेरा मतलब है तुम क्यों आए। पीस कहता है मैंने यूनहो से प्रॉमिस किया था। मॉम पूछती है एक प्रॉमिस, कैसा प्रॉमिस। पीस मुस्कुराते हुए कहता है हमने विंटर में एक साथ समुद्र तट देखने के लिए प्रॉमिस किया था। तभी मॉम दुखी हो जाती है और ऊपर यूनहो के रूम की ओर देखती है। पीस उसके रूम में आते हैं जहाँ अंधेरा रहता है। पीस पूछता है कहाँ हो तुम। फिर वो वॉल में देखते हैं जहाँ एग्जाम के रूटीन लगा रहा होता है और कोई नोट्स में लिखा होता है कि क्या तुम्हारा कोई प्रॉब्लम है, तुम्हारा ग्रेड अच्छा क्यों नहीं है, मैं काम पर जा रहा हूँ, खाना ऑर्डर कर लेना। यहाँ पीस कहता है उसके कमरे में इतना अंधेरा क्यों है। ऐसे कहकर वो विंडो ओपन करते हैं और वहीं फोटो को देखते हैं जो उसके वॉलपेपर में है। वो मुस्कुराते हुए कहता है ये फोटो अच्छी आई। फिर वो उसके चीजों को देखते हैं। नीचे मॉम को हम देखते हैं जो में होती है। उसके पास एक कॉल आती है लेकिन वो कॉल नहीं रिसीव करती। नेक्स्ट पीस यून को कॉल लगाते हैं लेकिन उसका फोन ऑफ आता है। वो कहता है यून हो तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो। वो उसका कॉल का वेट करते करते सो जाते हैं। हम यूनहो को देखते हैं जो उसके पास बैठकर गिटार प्ले कर रहे होते हैं। उसी समय बाद उसे जगाने के लिए गिटार को जोर से प्ले करते हैं जिसे पीस के नींद टूट जाते हैं। वो अपनी आंखें खुलते ही यूनहो को देखते हैं जो मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे होते हैं। पीस कहता है ओ यूनहो। यूनहो कहता है हाय पीस। पीस पूछता है तुम यहाँ कब आए। यून कहता है कुछ समय पहले। पीस पूछता है मुझे क्यों नहीं जगाया। यून कहता है तुम सचमुच शांति से सो रहे थे। तो पीस कहता है मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि तुम इतने अमीर हो। यून पूछता है क्या मैं किसी अमीर परिवार का व्यक्ति नहीं दिखता। पीस कहता है मुझे भी ऐसा ही लगता है। ऐसे कहकर उसके गर्दन में पकड़ के बेड पर ले आते हैं और यून कहता है मैं हार मानता हूँ। तभी वो उसे सो देता है और दोनों बेड पर लेट जाते हैं। पीस कहता है ठीक है ऐसा नहीं है कि हम अभी भी बच्चे हैं। तभी यून उसके ऊपर आ जाते हैं और गुदगुदी करते हुए कहता है क्या तुम्हें लगा कि मैंने सचमुच हार मान ली है। पीस कहता है सॉरी अभी बस करो। ऐसे कहकर उसे रोकते हैं। यून उसके दो हाथ पकड़े हुए उसके ऊपर आ जाते हैं और दोनों के बीच आई कांटेक्ट होते हैं। कुछ देर तक एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर पीस उसे पकड़े हुए हाथ की ओर देखते हैं। तभी यून उसे सो देते हैं और बैठ जाते हैं। फिर कहता है तुम्हें कोरिया आकर अच्छा लगा होगा। पीस कहता है मैंने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की लेकिन मैं अभी भी तुम्हारे जितना अच्छा नहीं हूँ। यून कहता है जब मैं तुमसे पिछले साल पहली बार पॉकेट में मिला था तभी पीस एक्साइटेड होकर पूछता है तब कैसा लगा था। यून कहता है मुझे आश्चर्य हुआ कि ऐसे मूर्ख भी होते हैं। ऐसे कहकर उसके सर पर धीरे से मारते हैं। फिर दोनों के बीच हंसी मजाक शुरू हो जाते हैं। पीस उसे गुदगुदी करते हुए कहता है क्या तुमने मुझे मूर्ख कहा। तभी यून की मॉम पूछती है क्या आप चुप रह सकते हैं। पीस कहता है हाँ मॉम। यून अपने मॉम से कहता है तुम मुझे हमेशा चुप रहने को कह रहे हो। जब मेरा दोस्त यहाँ हो तो क्या आप इसे ऐसे ही खिसकने नहीं दे सकते। तभी पीस उसकी मॉम से माफी मांगती है और वो चली जाती है। एक्चुअली गाइस यहाँ यून हो पहले ही मर चुके हैं। पीस के अलावा उसे कोई नहीं देखते हैं ना कोई सुन पाते हैं। लेकिन पीस को नहीं पता कि वो नहीं है। यहाँ यून को भी नहीं पता कि वो पहले मर चुका है। उसे लगता है कि उसकी मॉम उसे इग्नोर कर रही है। नेक्स्ट नर्स क्वाक की कॉल आती है और मॉम हॉस्पिटल में भागे चली जाती है। एक्चुअली वो एक आदमी को देखने जाते हैं जो कोमा में होते हैं। नेक्स्ट हम दोनों को साथ रेमन बनाते हुए देखते हैं। यून कहता है पीस तुम वास्तव में इसे भी बना लेते हो। पीस कहता है तुम ही हो जिसने मुझे सिखाया। यून उसके हेयर रगड़े हुए कहता है तुम स्मार्ट हो। पीस पूछता है स्मार्ट। यून खाने के लिए रेमन लेते हैं। पीस कहता है तुम्हें सच में भूख लगी होगी। यून कहता है हाँ पूरे दिन मुझे खाना नहीं मिला। पीस पूछता है क्यों। यून कहता है क्योंकि मेरी माँ पूरे दिन घर पर थी। पीस पूछता है तुमने उसके साथ खाना क्यों नहीं खाया। यून कहता है मैं उसके साथ खाना खाने में अनकंफर्टेबल फील करता हूँ। पीस पूछता है क्या तुमने अपनी माँ से लड़ाई की। यून कहता है काश यह लड़ाई करने जितना आसान होता। पीस पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। यून कहता है मेरी माँ बस मुझसे नफरत करती है। तुमने उसे पहले देखा था है ना। वो आजकल मेरी तरफ देखती भी नहीं है।
तभी उसकी मॉम आती है और उसके साथ रेमन खाती है। मॉम पूछती है यूनहो से आपकी दोस्ती कैसे हुई। पीस कहता है कि पिछले साल जब वो फुकेट आए थे तब हमारी मुलाकात हुई थी। मॉम पूछती है क्या आप भी स्टूडेंट है। पीस हाँ नहीं कहता है। मॉम कहती है तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, खाओ, जब नूडल्स गीले होंगे तो इसका स्वाद अच्छा नहीं लगेगा। ये सुनते ही पीस यून की ओर देखते हैं जो अपने मॉम की ओर ही घूर रहे होते हैं। फिर मॉम पूछती है आप यूनहो से कहाँ मिले थे। पीस मुस्कुराते हुए कहता है मेरे पेरेंट्स के रेस्टोरेंट में। यूनहो को थाई फूड पसंद है। मॉम पूछती है यूनहो को थाई फूड पसंद है। पीस हाँ कहता है। यहाँ यून कहता है मेरी माँ को पता नहीं है कि मुझे क्या पसंद है। मॉम कहती है यह इंटरेस्टिंग है कि आप लोग कैसे दोस्त है, ऐसा लगता है कि आप बिल्कुल अपोजिट पर्सन है। यून गुस्से में पूछता है मेरे व्यक्तित्व में क्या खराबी है। यहाँ उसकी मॉम उसके बातें नहीं सुन पाते। मॉम कहती है वो जिद्दी, सिरे और सेल्फिश है। पीस कहता है यून दयालु है। मॉम कहती है दयालु वो है, ईमानदारी से कहूँ तो अगर वो मेरा बेटा नहीं होता तो मैंने छोड़ दिया होता। तभी यून को उसके बातें सुनकर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और वो कहता है ईमानदारी से कहूँ तो इसका कारण यह है कि मैं बुरा हूँ और मेरा व्यक्तित्व खराब है। तभी मॉम कहती है मैं सेल्फिश हूँ और मुझे नहीं पता कि दूसरे लोगों की देखभाल कैसी करनी है। यून कहता है मुझे खुशी है कि आपको इस बारे में पता है। मॉम कहती है इस तरह मैंने उसे पाला, एक मतलबी बच्चे में मैंने उसे गलत पाला, उसे रखना एक गलती थी। यून कहता है किसी ने तुमसे मुझे पाने के लिए नहीं कहा। ऐसे कहकर वो उठकर चले जाते हैं जबकि उसकी मॉम को उसके होने की एहसास भी नहीं होती है। नेक्स्ट यून कहता है यह कोई घर नहीं है, यह एक जेल है। पीस कहता है मुझे लगता है कि तुम अपने माँ के प्रति थोड़े कठोर थे। यून कहता है तुमने वो सब कुछ सुना जो मेरी माँ ने कहा। पीस कहता है लेकिन वो अभी भी तुम्हारी माँ है। यून कहता है मेरी माँ मुझसे नफरत करती है, नहीं वो मुझसे घृणा करती है। पीस पूछता है क्योंकि तुम्हें कॉलेज से रिजेक्ट कर दिया गया। वो हमेशा से ऐसे ही रही है जब मैं सोता था। पीस पूछता है बिना किसी कारण के। यून कहता है एक कारण है, एक आदमी जिसे मेरी माँ पागलों की तरह प्यार करती थी, मैं बिल्कुल उसके जैसा दिखता हूँ। यही वजह है कि वो मुझसे इतनी नफरत करती है। पीस पूछता है तुम्हारा डैड। यून कहता है जब मेरी माँ मुझसे प्रेग्नेंट हो गई तो वो अमेरिका चला गया एक अन्य महिला के साथ। मेरी मुलाकात का एकमात्र कारण यह था कि उसने मुझे क्यों जन्म दिया, इस उम्मीद में कि वो उसके पास वापस आएगा। जब मैं 5 साल का था तब उनकी मृत्यु हो गई, जिस चीज ने मेरी माँ को पागल कर दिया था। यह सच नहीं था कि उन्होंने उन्हें धोखा दिया था, ऐसा शायद इसलिए हुआ क्योंकि उनकी अचानक मृत्यु हो गई। वो कभी उनसे मिल नहीं सकती या उनसे बदला नहीं ले सकती। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है कि मैंने उससे मुझे जन्म देने के लिए कहा था। मैं वो हूँ जिसे पागल होना चाहिए। वो है जिसने अपने प्यारे बच्चे को जन्म देने का फैसला किया है, तो वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करती है। तभी पीस उसके पीठ में थपथपाते हैं। यून पूछता है क्या तुम्हें भी मुझ पर दया आती है। पीस पूछता है तुम्हारा क्या मतलब है। यून कहता है तुम मुझे दया दृष्टि से देखते रहते हो। पीस कहता है नहीं ऐसा नहीं है। यून कहता है मुझसे सहानुभूति मत रखो, यह मुझे और अधिक पागल बना देता है। पीस रोते हुए कहता है मैं बस तुम्हारी माँ के साथ तुम्हारे रिश्ते को सुधारने में मदद करना चाहता हूँ। यून पूछता है तुम मदद करना चाहते हो, क्या मुझे तुम्हें कोई वॉलंटियर प्रोजेक्ट पसंद है। पीस कहता है तुम सच में कड़वे हो। यून कहता है तुम ठीक कह रहे हो, मैं हूँ। तुमने अपनी माँ से सुना कि मैं कितना बुरा था। ऐसे कहकर वो रोते हुए कहता है मुझे खेद है, जब तुम मुझसे मिलने के लिए इतनी दूर तक आए थे तो तुम्हारी प्रति इतना बुरा बिहेव करने के लिए कोई बात नहीं। ऐसा इसलिए है क्योंकि चीजें कठिन है। मेरी माँ मुझसे बहुत नफरत करती है। यह सुनकर पीस उसे कसकर शोल्डर पर पकड़ते हैं। यून उसके हाथ हटा देते हैं। नेक्स्ट यून को नींद में देखते हैं। पीस उसके सर सहला रहे होते हैं और कहता है मुझे एहसास नहीं हुआ तुम्हारे लिए चीजें कितनी कठिन थी। अगर मैं तुम्हें खुश कर सकूं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। ऐसे कहकर वो उसके फेस को टच करते हैं और उसे देख रहे होते हैं। हम पीस को घर सफाई करते हुए देखते हैं। यहाँ यून हो टेबल पर लेटकर उसे ही देख रहे होते हैं। पीस विंडो ओपन कर देते हैं जिससे यूनहो के ऊपर रोशनी पड़ने से कहता है अरे इसे बंद करो। पीस कहता है मैं घर की सफाई कर रहा हूँ, यह धूल से भरा हुआ है।
यूनहो पूछता है तुम अचानक सफाई क्यों कर रहे हो। पीस पूछता है तुम्हें याद नहीं वो प्रॉमिस जो तुमने मुझसे फुकेट में किया था। यूनहो पूछता है मैंने क्या कहा। पीस थोड़ा नाराज होकर कहता है तुमने कहा था कि हम विंटर में समुद्र देखने जाएंगे। वो झूठ था। मुझे कोरिया आए 3 दिन हो गए हैं और उन 3 दिनों के दौरान हमने क्या किया। हम घर के अंदर केवल खाते सोते और गाते रहे। क्या हम आवारा है। यूनहो कहता है मैं तुम्हारे साथ रहकर ही खुश हूँ। मैं बाहर भी नहीं जाना चाहता। क्या तुम्हें मेरे साथ रहना पसंद नहीं है। पीस कहता है मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। फिर वो उसके गिटार को पकड़े हुए पूछता है क्या तुम सचमुच अपनी माँ से माफी नहीं मांगोगे। यूनहो कहता है उन्हें ही माफी मांगनी चाहिए। मैंने कुछ भी गलत नहीं किया। पीस कहता है जब कोई उलझ जाए तो तुम्हें एक तरफ से सुलझना शुरू करना चाहिए, दोनों तरफ से नहीं। यूनहो कहता है अगर मेरी माँ प्यारी और गमजोशी से भरी होती तो क्या मैं तुम्हारे जैसा गमजोशी से भरा इंसान बन पाता। यहाँ पीस मुस्कुराते हुए पूछता है क्या मैं तुम्हें एक अच्छा इंसान दिखता हूँ। यूनहो कहता है तुम शरण प्रार्थियों की मदद के लिए अफ्रीका भी गए और अब तुम मेरे लिए मेरी जगह की साफ कर रहे हो। पीस स्माइल करके कहता है यह तारीफ जैसा नहीं लगता। तभी यूनहो स्माइल करके कहता है यह एक तारीफ है। पीस कहता है ऐसा नहीं है कि मेरी माँ हमेशा प्यारी और दयालु है। एक बार उन्होंने मुझे मरने के लिए भी कहा था। यूनहो पूछता है तुम्हारी माँ ने क्या, कब। पीस कहता है जब मैंने अपनी खरीदी हुई नई जैकेट एक बेघर को दे दी। ये सुनकर यूनहो स्माइल करते हैं। यूनहो कहता है यह वैसा ही है जैसा मेरी माँ ने कहा था। तुम मुझसे बहुत अलग हो। हम दोस्त भी कैसे बन गए। पीस कहता है हम में से ज्यादा लोग ऐसे लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं जो खुद से अलग होते हैं। फिर यहाँ दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। फिर पीस ऊपर साफ करने जाते हैं और यूनहो अपना गिटार वही छोड़कर उसके पीछे पीछे भागते हुए जाते हैं। जब पीस डस्ट क्लीन कर रहे होते हैं तब यूनहो उसके सामने आकर बार बार डिस्टर्ब करते हैं और उसका टच भी लेते रहे होते हैं। पीस अपना काम रोक कर पूछता है क्या तुम सच में अपनी माँ से बात नहीं करोगे। तभी यूनहो उसे मजाक करना बंद कर देता है और कहता है 20 साल से अधिक समय से ऐसा ही है। मेरा एम अपना खुद का कैफे खोलना और इस जगह को सोना है। पीस कहता है यदि तुम घर छोड़ोगे तो तुम अपनी माँ को फिर कभी नहीं देख पाओगे। यूनहो कहता है वैसे मेरा अनुमान है। पीस कहता है मुझे आशा है कि तुम्हें अपनी माँ का साथ मिलेगा और तुम खुश रहोगे। यूनहो कहता है यह नामुमकिन है। मैं केवल तभी खुश रह सकता हूँ जब मैं अपनी माँ से दूर रहूंगा। पीस कहता है लेकिन वो सच में खुशी नहीं है। यूनहो पूछता है क्यों नहीं। पीस कहता है तुम दूसरों को दुखी और खुश नहीं कर सकते, खासकर जब बात तुम्हारी माँ की हो। जाओ उससे माफी मांगो। यह सुनकर यूनहो अलमारी में जाकर बैठ जाते हैं और वो डोर क्लोज कर लेते हैं। पीस डोर ओपन करके उसके ओर देखते हैं और अलमारी के अंदर देखते हैं जहाँ उसके मॉम के साथ बचपन के फोटोज होते हैं और यहाँ यूनहो काफी दुखी दिखता है। यहाँ पीस उसे कुछ नहीं कह पाता। नेक्स्ट पीस बाहर कपड़े सुखा रहे होते हैं तभी अचानक एक आदमी उसके सामने आ जाते हैं जिससे पीस डर जाते हैं और साथ ही वो भी डर जाते हैं और उसे अजीब तरह से देखकर पूछता है क्या तुम मुझे देख सकते हो। पीस पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो। यहाँ इस आदमी का नाम मारियो होता है। मारियो पूछता है सचमुच मुझे देख सकते हो। पीस पूछता है क्या आप थाईलैंड से है। यहाँ मारियो हाँ कहता है। तभी पीस बताता है कि मैं भी थाई हूँ। मारियो पूछता है आप अपने दोस्त से मिलने आए थे है ना। पीस पूछता है आप कैसे जानते हो। मारियो कहता है मैं यहाँ रहता हूँ। तुम्हें अपने दोस्त के पैर धोना पसंद है ना। पीस पूछता है आप यह कैसे जानते हैं। मारियो कहता है तुम उसे पसंद करते हो है ना। डरो मत, मैं दूसरों के मन को पढ़ सकता हूँ। ये सब सुनकर पीस उसे घूरते हुए अपने काम में लगते हैं। मारियो कपड़े के पीछे जाने के बाद गायब हो जाता है जिससे पीस काफी हैरान हो जाती है और कहता है क्या मैं अभी भी टेबल के कारण से थका हुआ हूँ। ऐसे कहकर वो जाने लगते हैं। तभी वो मारियो को बैठे हुए देखते हैं। ये देखकर पीस डरते हुए चिल्लाते हैं। मारियो कहता है पैर ब्रश करते समय उसके पैरों की मालिश शुरू करना। यदि तुम ऐसा करोगे तो कुछ अच्छा होगा। ऐसे कहकर फिर वो उसके सामने से गायब हो जाता है। यहाँ पीस को कुछ भी समझ में नहीं आता। नेक्स्ट पीस यूनहो के पैर बात करते हैं। यहाँ दोनों ही चुप रहता है। पीस लो वॉइस में कहता है वो क्या था। क्या उन्होंने जो कुछ कहा
वो सच है? तभी यूनहो पूछता है क्या कहा तुमने? पीस कहता है कुछ भी नहीं। यहाँ यूनहो काफी रिलैक्स फील करके कहता है यो अच्छा है। पीस मुस्कुराते हुए लो वॉइस में कहता है वो सही था, यो आकर्षक है। फिर पीस पूछता है क्या इस रिजॉर्ट में कोई थाई रहता है? यूनहो कहता है नहीं, हमें से केवल 2 ही है। पीस कहता है वो अजीब है, मैं कुछ टाइम पहले एक थाई व्यक्ति से मिला था। यूनहो कहता है लेकिन इन दिनों कस्टमर नहीं है, स्टाफ का केवल एक मेंबर है जो कि कोरियन है। पीस पूछता है ये कैसे बंद हो गया? यूनहो कहता है खैर ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट है। पीस पूछता है कैसे? यूनहो कहता है मेरे माँ ने बंद किया है। पीस पूछता है क्या हम सचमुच पूरे समय घर पर ही रहेंगे? क्या हम समुद्र में नहीं जा रहे हैं? तुमने प्रॉमिस किया था कि हम विंटर में समुद्र देखने जाएंगे। यूनहो कहता है लेकिन जाने के बाद तुम्हें पछताना पड़ेगा क्योंकि वहाँ बहुत ठंड होगी। पीस कहता है अगर ठंड हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने गर्म कपड़े भी खरीदे, चलो साथ में चलते हैं। इंडियन भी ठीक है। तभी यूनहो मुस्कुराते पूछता है तुम इंडियन को कैसे जानते हो? पीस कहता है मैंने इस बारे में जानकारी ली, यहाँ से मेट्रो द्वारा केवल 1 घंटा लगता है। ये सुनते ही यूनहो चुप हो जाता है क्योंकि यूनहो को बाहर नहीं जाना है। तभी पीस उसके पैर को जोर से दबा देता है। तभी यूनहो डर होने के रिएक्शन करता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं कह पाता। यहाँ पीस नाराज होकर कहता है मैं अपनी बात रखने के लिए कोरिया तक आया। तभी यूनहो उसे सॉरी कहता है। पीस कहता है यदि तुम्हें सचमुच खेद है तो तुम्हें भी अपनी बात रखनी चाहिए, हम कब जाएंगे? यहाँ यूनहो उसके इतने रिक्वेस्ट करने के कारण मना नहीं कर पाता है और नेक्स्ट डे जाने के लिए एग्री करता है, जिससे पीस काफी ज्यादा खुश होकर उसे हक करते हैं और फिर उसके पैर बात करने लग जाते हैं। यूनहो उसे इतने खुश देखकर स्माइल करते हैं। नेक्स्ट डे यूनहो चिंतित में होते हैं क्योंकि उसे बाहर नहीं जाना है। वहीं पीस आकर पूछता है क्या तुम अभी तक रेडी नहीं हुए हो? यूनहो कहता है क्या मैं तैयार हूँ। ऐसे कहकर वो पहनने के लिए जैकेट हाथ में लेकर खड़े होते हैं। तभी पीस उसे खुद पहनाते हुए कहता है चलो जल्दी करो। नेक्स्ट हम देखते हैं पीस जो काफी खुश होकर आगे जाते हैं और पीछे पीछे यूनहो धीरे धीरे वॉक करते हुए आते हैं। पीस मेन डोर के पास जाकर यूनहो से पूछता है तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है? यूनहो कहता है मैं आ रहा हूँ। जब वो अपने एक पैर डोर के बाहर रखने वाले होते हैं तभी उसे कोई आवाजें सुनाई देती है जहाँ कोई उसे बुली करते हुए उसे मारते हैं, जिससे वो अपना सेंस खो देता है और वो गिर जाता है। पीस भागते हुए आकर उसे पकड़ लेते हैं क्योंकि वो बेहोश हो जाता है। पीस पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? नेक्स्ट यूनहो जो सो रहे होते हैं और यहाँ पीस उसके फेस को टच कर रहे होते हैं क्योंकि उसे पछना आता है। नेक्स्ट हॉस्पिटल में यूनहो के मॉम को देखते हैं जो कोमा में रहे हुए आदमी को देख रही होती है। जो वो आदमी कोमा से बाहर आता है तो मॉम उसे सवाल करने लगती है क्योंकि उसी आदमी के कार के एक्सीडेंट के कारण यूनहो मर चुके हैं। नेक्स्ट पीस को हम देखते हैं जो यूनहो के फोरहेड पर हाथ रखकर चेक करते हैं कि उसे बुखार है या नहीं। यहाँ पीस कहता है उसे बुखार नहीं है। फिर पीस उनका टेम्परेचर चेक करते हैं लेकिन मशीन काम करना बंद कर देता है, जिससे पीस को थोड़ा अजीब लगता है और कहता है मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे उसकी माँ को फोन करना चाहिए? तभी कॉलिंग बेल बजते हैं और पीस डोर ओपन करते हैं। हम एक ओमेन को देखते हैं जो हाथ में बॉक्स पकड़े हुए होती है। वो पूछती है क्या यो मिसेस मून सोंगजुक का प्लेस है, जिन हॉस्पिटल की एक डॉक्टर? पीस यहाँ हाँ कहता है। तभी वो ओमेन बॉक्स पीस के हाथ में देती है। पीस पूछता है ये क्या है? ओमेन कहती है यह यूनहो का सामान है। जब पीस बॉक्स लेकर पीछे की ओर घूरते हैं तभी वो बॉक्स टेबल पर टकराते हुए जमीन पर सारा सामान बाहर आकर गिर जाता है। तभी पीस खून से लपटे हुए एक जैकेट देखकर हाथ में उठा लेते हैं। फिर वो यूनहो के तस्वीर देखते हैं। तभी चौंकाने वाला मोड़ सामने आया कि यूनहो हमेशा के लिए मर चुका था। अंतिम संस्कार की यादगार चीजें देखने के बाद पीस कंफ्यूज, शॉक और काफी भयभीत हो गया कि वो एक भूत के साथ बातचीत कर रहा था। दूसरे सीन में मॉम उसी आदमी से कहती है 10 दिन हो गए आप कोमा में थे। वही आदमी पूछता है तुम कौन हो? तभी मॉम कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन हूँ? मैं यूनहो की मॉम हूँ, जिस लड़के को तुमने अपनी कार से टक्कर मारकर मार डाला था, मैं उसकी मॉम हूँ। दूसरी तरफ पीस डरे हुए होते हैं। तभी यूनहो उसके पास आता है। उसे देखकर पीस डरते हुए कहता है करीब मत आओ। यूनहो पूछता है तुम्हें क्या हुआ है? पीस पूछता है तुम कौन हो? यूनहो पूछता है तुम ये क्यों पूछ रहे हो? पीस कहता है मैं नहीं जानता तुम कौन हो। यूनहो कहता है तुम ये क्यों कह रहे हो? ऐसे कहकर उसके पास आने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं। तभी पीस चिल्लाते हुए कहता है तुम मेरे करीब मत आओ। यूनहो कहता है क्या कुछ हुआ है? अगर कुछ हुआ तो तुम मुझे बताओ। पीस कहता है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो। यूनहो पूछता है तुम किस बारे में बात कर रहे हो?
तभी पीस उसके चीजों की ओर इशारा करके कहता है, प्लीज यो मुझे समझाओ। जब यूनहो अपने तस्वीर को देखता है तो वो कहता है, यो मेरा फ्यूनरल तस्वीर है, इसका कोई मतलब नहीं है, मुझे लगता है कुछ गलत हो गया है। पीस पूछता है, कुछ गलत हो गया है? तभी यूनहो उसके ओर आते हुए कहता है, इसके बारे में सोचो, अगर मैं मर गया तो मैं यहाँ तुम्हारे साथ कैसे रह सकता हूँ, मैं तुमसे कैसे बात कर सकता हूँ। पीस चिल्लाते हुए उसे करीब आने से मना करके उसे धक्का मारकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ यूनहो को अपने एक्सीडेंट के दिन याद आता है और तभी उसे पता चलता है कि वो पहले मर चुका है। पीस ने घर से निकलने के लिए जल्दी से अपना बैग पैक किया। यूनहो जो उसका पीछा करते हैं और अपने दोस्त को रोकने की भीख मांगता है। यूनहो रोते हुए कहता है, मत जाओ पीस, हमें बात करने की जरूरत है। यहाँ पीस उसे सॉरी कहकर चले जाते हैं। हालांकि पीस बहुत डरा हुआ था। यूनहो उसे रोकने के लिए पीछे जाना तो चाहता है लेकिन वो घर से बाहर नहीं जा सकता। वो वहीं रोते हुए उसे जाते हुए देख रहे होते हैं। पीस को देखते हैं जो डर के मारे यूनहो को छोड़कर आधी रात में थाईलैंड जाने के लिए निकल आते हैं और वो खुद से कह रहा होता है कि मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ, एक कायर की तरह। मॉम अपने घर आते ही पीस को आवाज लगाते हैं। तभी वो जमीन पर यूनहो के फ्यूनरल के चीजें देखकर भागे हुए कमरे में पीस को ढूंढते हुए आती है और नहीं देखकर चिंतित में पड़ जाती है। यहाँ यूनहो रो रहे होते हैं। वो अपने मॉम को आवाज लगाते हैं लेकिन मॉम उसके बात नहीं सुन पाते और मॉम बाहर चले जाती है और यहाँ यूनहो रोने लगते हैं। मॉम यूनहो के चीजों को देखती है। वो उसके फोन में आखिरी मैसेज देखते हैं जहाँ वो खुद उसे मैसेज की थी कि तुम्हारे पास होना एक गलती थी। ये रीड करके मॉम रोने लगती है। हम पीस को देखते हैं जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठे होते हैं। जब बस आता है तब वो यूनहो को याद करके अपना मन बदल लेता है और खुद से सवाल करता है कि अब मैं क्या करूँ। तभी वहाँ मारियो आता है और उसे कहता है, एयरपोर्ट बस अभी चला गया, अब बस में क्यों नहीं चढ़े। पीस कहता है, मुझे भी नहीं पता। हम यूनहो को देखते हैं जो अपने मौत को लेकर काफी कंफ्यूज में होते हैं। उसे विश्वास नहीं होता है कि वो मर चुका है। वो एक्सीडेंट दिन को अच्छे से याद करते हुए कहता है, मैं मर चुका हूँ, यह सच है, मरने के बाद मैं भूत बन गया, इसलिए माँ मुझे नहीं देख सकती। लेकिन पीस ने मुझे कैसे देखा। नेक्स्ट पीस और मारियो को देखते हैं जो दोनों साथ ड्रिंक करते हैं। यहाँ पीस कहता है, मेरा दोस्त मर गया, वो भूत बन गया। एक्चुअली मैंने पिछले कुछ दिन एक भूत के साथ बिताए हैं। जब मुझे एहसास हुआ कि वो मर गया है तो मैं भाग गया क्योंकि मैं सच में डर गया था। आप विश्वास नहीं कर सकते कि मैं क्या कह रहा हूँ। मारियो कहता है, मैं विश्वास करता हूँ। पीस पूछता है, आप मुझ पर विश्वास कर रहे हैं। मारियो कहता है, मेरे पास एक सीक्रेट है। पीस कहता है, जल्दी मुझे बताओ। मारियो कहता है, मैं भी एक भूत हूँ। ये सुनते ही पीस चिल्लाते हुए कहता है, मेरे साथ खिलवाड़ करना बंद करो। मारियो कहता है, मैं तुम्हारे साथ खिलवाड़ नहीं कर रहा हूँ। पीस कहता है, मुझसे झूठ मत बोलो। मारियो कहता है, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। तभी पीस उसे कैमरा में देखता है लेकिन वो कैमरा में दिखाई नहीं देता। यहाँ पीस अपने फोन रखकर उसे घूर रहे होते हैं। मारियो पूछता है, आप मुझसे डर रहे हैं? यहाँ पीस नहीं कहता है। मारियो कहता है, तो आपको भी अपने दोस्त से डरने की जरूरत नहीं है। पीस पूछता है, मुझे उससे डरने की जरूरत नहीं है। फिर वो यूनहो के साथ किए बिहेव को सोचते हैं जहाँ पीस उसे अपने से दूर होने के लिए कहा था। यहाँ पीस को उसके साथ किए गए बिहेव के लिए अच्छा नहीं लगता है और वो ड्रिंक करने लगते हैं। हम यूनहो को देखते हैं जो अलमारी के अंदर बैठकर पीस के साथ लिए गए तस्वीर को देखकर रो रहे होते हैं और याद करते हुए पीस के नाम ले रहे होते हैं। मारियो से पीस कहता है, मैं भाग गया। मारियो कहता है, ध्यान से विचार करो, तुम किससे भागे थे? मुझे ऐसा नहीं लगता तुम अपने दोस्त से दूर भागे थे क्योंकि तुम डरे हुए थे। तुम भागने के लिए खुद को दोषी ठहरा रहे हो। अब देखिए, मैं 23 साल पहले मर गया। ये सुनते ही पीस शौक होकर पूछता है, 20 साल पहले? क्या इसका मतलब यह है कि आप इस दुनिया में 20 साल से अधिक समय तक रहे? मारियो कहता है, यह सही है, इतने वर्षों तक मैं इस दुनिया को नहीं छोड़ सका। पीस पूछता है, ऐसा कैसे? क्या आप मरने पर अगली दुनिया में नहीं जाते? मारियो कहता है, मैं इस दुनिया में फंस गया हूँ क्योंकि मुझे गहरा दुख है जिसे मैं हल नहीं कर पाया हूँ। पीस पूछता है, इसका क्या मतलब है? मारियो कहता है, यह तब होता है जब आपके दिल में निराशा, उदासी और गुस्सा की भावना बनी रहती है। इतना गहरा दुख महसूस होता है। दूसरे तरफ हम यूनहो को देखते हैं जो घर से
बाहर आने के लिए डोर ओपन करते हैं, लेकिन कोई आवाजें सुनने के कारण वो फिर से डरे हुए डोर क्लोज कर देते हैं और पीछे चले जाता है। दूसरी तरफ मारियो कहता है आपका दोस्त वेसन है। पीस पूछता है इसका क्या मतलब है। मारियो कहता है एक भूत जो अपनी ही जगह में फंसा हुआ है। पीस कहता है आपने कहा यह गहरे दुख के कारण है ना? क्या आपको लगता है यूनहो इस दुनिया को नहीं छोड़ सकता क्योंकि उसे भी गहरा दुख है? मारियो कहता है बिल्कुल, वो अचानक मर गया। मुझे यकीन है कि वो नहीं कर पाया जो वो करना चाहता था। फिर भी चिंता मत करो, उसके पास अभी भी कुछ समय है। यदि वो अपने गहरे दुख का समाधान कर सकता है तो उसे अपने स्थान पर अटके रहने की आवश्यकता नहीं है। पीस पूछता है यदि वो अपने गहरे दुख का समाधान नहीं कर सका तो क्या होगा? मारियो पूछता है क्या तुम्हें सामने बैठा भूत दिखाई नहीं देता? पीस पूछता है तो फिर यह कौन सा गहरा दुख है जो तुम्हें है? मारियो कहता है मेरा गहरा दुख कोई था जिससे मैं सचमुच प्यार करता था। जब मैं उसे देखता हूँ तो मैं उससे कुछ पूछना चाहता हूँ। पीस पूछता है तुम क्या पूछना चाहते हो? मारियो कहता है उसने मुझे मरने के लिए क्यों छोड़ दिया? पीस कहता है और आप उनसे 20 साल से अधिक समय से नहीं मिल पाए हैं। यहाँ मारियो हाँ कहता है। पीस पूछता है यदि आप उसे हमेशा के लिए नहीं देख पाते तो क्या होता है? मारियो कहता है मैं पुनर्जन्म नहीं ले पाऊंगा और हमेशा के लिए इस दुनिया में फंस जाऊंगा। अगर मैं बदकिस्मत रहा तो मैं एक दुष्ट आत्मा बन सकता हूँ। आपके दोस्त के साथ भी यही होगा। ये सुनकर पीस बहुत ही घबराए हुए उसके ओर देखते हैं। फिर मारियो कहता है ये तब होगा जब वो अपना गहरा दुख सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन दोषी महसूस मत करो। ऐसा नहीं है कि तुमने उसे मार डाला। यहाँ पीस रोते हुए कहता है मैंने उससे एक प्रॉमिस किया था कि मैं उसे खुश रखूंगा। मारियो कहता है यह तो होना ही चाहिए जिस कारण तुम बस में नहीं सर सके। अपने दोस्त के पास जाओ, मुझे नहीं लगता कि तुम थाईलैंड वापस जा सकते हो। यहाँ पीस रोते हुए वही टेबल पर नशे के कारण सो जाते हैं। नेक्स्ट डे वो अपने आंखें कार में खुलते हैं जहाँ यूनहो की मॉम ड्राइव कर रही होती है। मॉम कहती है पीस उठो, हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं। तुमने सुबह तक अकेले इतनी शराब क्यों पी? पीस यहाँ कुछ नहीं कहता है। मॉम एक जगह आकर कार रोक देती है और पीस पूछता है हम कहाँ हैं? मॉम कहती है भले ही आप थाईलैंड वापस जा रहे हो, आपको पहले यूनहो से मिलना चाहिए। पीस कार से उतरने के बाद पूछता है कहाँ है वो? मॉम बताती है कि 2nd फ्लोर पर जाओ जहाँ तुम्हें एस लिखा हुआ दिखेगा। पीस पूछता है क्या आप नहीं आ रहे हैं? मॉम यहाँ नहीं कहती है। पीस फिर पूछता है क्यों नहीं? मुझे यकीन है कि यूनहो मुझे नहीं देखना चाहता। फिर पीस उसका फ्यूनरल ड्रेस भी देखना चाहते हैं। पीस तस्वीर को देखकर रोते हुए कहता है मैं नहीं जानता, मैं विश्वास नहीं कर सकता कि तुम मर चुके हो और मैं समझा नहीं सकता कि मैं क्यों थाईलैंड नहीं जा सकता। यूनहो मुझे क्या करना चाहिए? नेक्स्ट मॉम पूछती है क्या तुम ठीक हो? पीस पूछता है क्या किसी ने आपको कॉल किया? मॉम पूछती है जब तक तुम बेहोश नहीं हो गए तब तक तुमने अकेले बियर क्यों पी? पीस कहता है मैं अकेला नहीं था। मॉम कहती है तुम सच में नशे में हो गए होंगे, तुम बिल्कुल अकेले थे। यूनहो ने तुम्हारा नंबर फेवरेट लिखकर सेव किया हुआ था। पीस कहता है मैंने भी किया, मैंने उसका नंबर फेवरेट लिखकर सेव किया हुआ है। ऐसे कहकर पीस फोन को निकालते हैं और मॉम फोन में वॉलपेपर को देखती है और पूछती है वो जगह कहाँ है? यहाँ पीस स्माइल करके कहता है फुकेट में। मॉम कहती है क्या आपके पास यूनहो की अन्य तस्वीरें है? मेरे पास केवल उसके बचपन के तस्वीर है। पीस कहता है हाँ मेरे पास है। तभी मॉम उसके फोन में फोटोज देखते हुए कहती है मुझे नहीं बताना चाहिए था कि यूनहो मर गया, लेकिन जब तुम यहाँ तक आए तो मैं तुम्हें यह बताने की हिम्मत नहीं कर सका। एक्चुअली मैं अभी भी विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि यूनहो मर गया है। पीस कहता है मुझे यूनहो से मुलाकात हुई। मॉम कहती है सही है, यूनहो भी तुम्हें देखकर खुश हुए होंगे। पीस कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, मेरा मतलब वो नहीं था। तभी मॉम को एक कॉल आती है
जिसके कारण पीस अपनी बात क्लियर नहीं कर पाया। नेक्स्ट डिटेक्टिव उसी आदमी से एक्सीडेंट को लेकर पूछताछ कर रहे होते हैं। तो वो आदमी पूछता है, क्या आप लोगों ने सिक्योरिटी कैमरा चेक की है? यहाँ डिटेक्टिव बताता है कि वो कैमरा टूटा हुआ था और साथ ही आपके डैश कैम भी टूटा हुआ था। फिलहाल हम गवाह की तलाश कर रहे हैं। वो आदमी कहता है, मेरे कारण एक्सीडेंट नहीं हुई थी। दूसरी तरफ मॉम कहती है, हमें अब चलना चाहिए, मैं तुम्हें एयरपोर्ट पर सो सकता हूँ, है ना? यहाँ पीस चिंतित में होते हैं और वो कहता है, मैं थोड़ी देर और रुकना चाहता हूँ। मॉम पूछती है, क्यों? पीस कहता है, मैं बस यहाँ रहना चाहता हूँ। फिर पीस खुद से ही कहता है, मैं इसका कारण किसी को नहीं बता सकता, लेकिन मुझे बस ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हारे बगल में रहने की जरूरत है, यूनहो। यहीं पर एपिसोड 3 एंड हो जाती है और इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जरूर शेयर कर दूंगी।